Hello students, today our topic is decarboxylation of beta keto carboxylic acid. अभी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बाद कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। उसके बाद कौन सा होता है? बीटा। तो बीटा पे अगर कीटोनिक ग्रुप है मतलब डबल बॉन्ड ओ है तो उसे क्या बोलेंगे हम? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है? डी मीन्स लॉस, carboxylation means carbon dioxide, so loss of CO2 is called as decarboxylation reaction. अभी इस केस में डिकार्बोक्सिलेट हमेशा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मतलब ये पार्ट चला जाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमारे पास पीछे क्या बचेगा? वी विल लेफ्ट विथ सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज ओनली कीटोनिक ग्रुप। अभी अगर इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो उसके लिए आपको याद रखना है हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हम बस इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड ओ, ये है ओ, यहाँ पे एच। अभी इस मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है हमें? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये होगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन होगा पार्शियल पॉजिटिव। इन द सेम वे हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, इसे बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी क्या होगा, हमेशा याद रखना है आपको, इस केस में सबसे पहले ये वाला जो सी, ये वाला जो OH बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है तो वो 5 हो जाएगी। ये रूल वॉयलेट ना हो इसलिए क्या होगा? देखो इस केस में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब इससे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट हियर ए कंपाउंड इन विच वी आर हैविंग हियर OH एंड देन इट इज डबल बॉन्ड O। इसे क्या बोलते हैं हम? इनॉल। हमें पता है इनॉल अनस्टेबल होता है, वो टाउटोमराइज हो सकता है। वो किस में टाउटोमराइज होता है? कीटो में। मतलब ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है। मतलब हमेशा डिकार्बोक्सिलेशन में आपको एक चीज याद क्या रखनी है, हमारे पास बीटा कीटो एसिड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे C- बनेगा, मतलब कार्बेनियन बनेगा, और ये कार्बेनियन कौन स्टेबलाइज कर रहा है? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटो। देन हेंस इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इस केस में फिर से हमें क्या देखना है? ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, मतलब ये फिर से बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इससे हम क्या लॉस करेंगे? वी विल लूज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बस हीटिंग से ये रिएक्शन हो रही है। सो विल गेट हियर सी डबल बॉन्ड ओ। इन द सेम वे अभी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या दिया है? ये ईस्टर है, ये एसिड नहीं है, ये ईस्टर है। H+H2 मतलब हाइड्रोलाइसिस है, तो पहले ये ईस्टर हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, और हमें पता है ईस्टर अगर हाइड्रोलाइसिस में गया तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये मतलब ये एग्जांपल फिर से फर्स्ट वाला एग्जांपल हुआ, जिसको अगर हम डिकार्बोक्सिलेट कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? वी विल गेट हियर कीटो ग्रुप। मैंने बताया ये फिर से लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला हाइड्रोजन इस बीटा इस अल्फा कार्बन को जुड़ जाएगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अभी उसके बाद क्या दिया है? हमारे एक मॉलिक्यूल है और उसको K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम बोला है, तो आपको याद रखना है K2Cr2O7 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में। और प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब एग्जाम्पल फिर से ये वाला हुआ, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये डिकार्बोक्सिलेट होगा। डिकार्बोक्सिलेट मीन्स अगेन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फिर से एक मॉलिक्यूल है, उसे हीटिंग बोला है उन्होंने, तो ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, मतलब ये फिर से बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने अभी अभी बताया आपको हमेशा क्या लॉस करना होता है हीटिंग में? लॉस ऑफ CO2। मतलब यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगा। पीछे क्या बचा है? ये जो मॉलिक्यूल बचा है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, isn't it? So now next example is this molecule। ये फिर से कौन सा ग्रुप है? इट इज अनहाइड्राइड ग्रुप। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर होती है, तो वाटर का OH इसको जुड़ जाएगा और H इसको जुड़ जाएगा, और इससे क्या बनेगा? हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है।
यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। उन्होंने हीट बोला है मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होगा। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, मतलब फिर से बीटा डाइकीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस केस में फिर से क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हियर इज आल्सो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे और हमें क्या मिलेगा इस केस में, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है। अभी इस केस में ये भी डिकार्बोक्सिलेशन में जा सकता है क्योंकि बीटा पे C डबल बॉन्ड O है। ये अभी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये है व्हाट 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दोनों भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर भी ये डिकार्बोक्सिलेशन में जा सकता है क्योंकि इसकी बीटा कार्बन पे C डबल बॉन्ड है। तो याद रखना इस केस में कोई भी एक ही CO2 रिलीज होगा, दोनों रिलीज नहीं हो सकते। अगर हम इसको रिलीज कर रहे हैं देन वी विल गेट हियर CO2 गैस एंड व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड, वी विल गेट हियर C डबल बॉन्ड O OH। अब ये ऑर्डिनरी कंडीशन में डिकार्बोक्सिलेट नहीं हो सकता, इसको डिकार्बोक्सिलेट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सोडा लाइम यूज करना पड़ेगा। अगर सोडा लाइम के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है इस केस में, सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस केस में हमें बेंजीन मिलेगा। पर ये ऑर्डिनरी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि इसकी बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है। उसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिए हैं A एंड B, आपको बताना है कि कौन सा माइल्ड कंडीशन में भी डिकार्बोक्सिलेट हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।